नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। श्री माहेश्वरी समाज श्री चार भुजा मंदिर ट्रस्ट बड़ा मंदिर में प्रमुख उद्योगपति एवं माहेश्वरी समाज के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल सोनी परिवार की ओर से बुधवार को 56 भोग का विशेष आयोजन किया गया। इसकी जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि ये पहला मौका है जब अमावस्या के दिन 56 भोग के अवसर पर ध्वजा भी चढ़ाई गई। साथ ही चार भुजानाथ को सोने चांदी हीरे जड़ित पोशाक पहनाकर विशेष आयोजन के भक्तों ने दर्शन किए। ट्रस्ट के अध्यक्ष उदयलाल समदानी, मंत्री रामस्वरूप सामरिया के सानिध्य में ढोल नगाड़े गाजेबाजी के साथ सोनी परिवार ने भगवान चार भुजानाथ के चरणों में ध्वजा चढ़ाई। ध्वजा को सभी ने सिर पर चढ़ाया। कोरोना की तीसरी लहर नहीं आने की कामना को लेकर 56 भोग का विशेष आयोजन किया गया, जिसमें 11:15 बजे महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें सोनी परिवार से रामपाल सोनी, राधा देवी सोनी, भंवरलाल सोनी, SN मोदानी, ममता मोदानी, विनोद सोरानी, अनिल सोनी, KG सोनी परिवार सहित अन्य ट्रस्टीगण उपस्थित थे। जय चार भुजानाथ की। आज अमावस के दिन पहली बार चार भुजानाथ के ध्वजा और 56 भोग का आयोजन एक साथ किया गया। इसके साथ ही हर अमावस के दिन अलग अलग भक्तों द्वारा चार भुजानाथ के 56 भोग चढ़ाया जाएगा। आज प्रमुख उद्योगपति एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जी सोनी की ओर से 56 भोग का आयोजन किया गया। जय चार भुजानाथ। गुरुवार से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होगी। नवरात्र की शुरुआत के साथ ही पहले दिन मंदिरों व घरों में घट स्थापना की जाएगी। इस बार कोरोना काल के चलते सड़कों व चौराहों पर प्रतिमाएं स्थापित नहीं होगी। उधर नवरात्र को लेकर मंदिरों में सजावट का कार्य जोरों पर है। रंगाई व पुताई के साथ ही लाइटिंग की जा रही है। प्रतिमा स्थापना को लेकर मूर्तिकारों के यहाँ खरीदारी के लिए लोग पहुंच रहे हैं। शहर में चित्तौड़गढ़ रोड, पुर रोड पर प्रतापनगर स्कूल के पास बाहर से मूर्तिकार आए हुए हैं। यह मूर्तिकार छोटी से लेकर बड़ी प्रतिमाओं को आकर्षक रंग देकर विक्रय कर रहे हैं। मूर्तिकारों का कहना है कि बड़ी प्रतिमाएं की बिक्री कोरोना काल के चलते कम है, लेकिन छोटी प्रतिमाएं अच्छी बिक रही है। लोकवाणी पर देखें हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है और शारदीय नवरात्र के साथ ही जहां घट स्थापना के साथ ही नवरात्र की स्थापना हो जाएगी और शक्ति पीठों पर माँ दुर्गा की आराधना शुरू हो जाएगी। लेकिन कोरोना की वजह से जो पंडालों के अंदर जो माँ दुर्गा की जो प्रतिमाएं स्थापित होती है, वो इसका असर भी कोरोना की वजह से देखने को मिल रहा है। और इस बार भी कोविड गाइडलाइन के अनुसार जो पंडाल है, जो गरबा के पंडाल सजते हैं, वहाँ पर दुर्गा प्रतिमाओं का विराजमान नहीं हो पाएगा और इसका असर सीधे सीधे जो मूर्तिकार परिवार है इनके ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि गत 2 वर्षों से कोरोना की वजह से जो मूर्ति जो बनाते हैं, ये पूरी तरह से देखा जाए तो बेरोजगार वाली स्थिति पहुंच चुकी है। क्योंकि जो इनका जो परिवार का लालन पालन ही मूर्ति बनाने से होता है, लेकिन कोरोना की वजह से अब मूर्ति का जिस प्रकार सरकार की रोक है, तो ये बड़ी जो प्रतिमाएँ हैं इनकी बिक्री नहीं हो पा रही है। हमारे साथ मौजूद है मूर्तिकार, इनसे जानना चाहते हैं किन किन समस्याओं का इनको सामना करना पड़ रहा है। जी सर बताएं कि कब से मूर्ति 2 साल से नहीं बिक रही है जी। और अभी भी कोरोना के हिसाब से अभी भी माल नहीं बिक रहा है। नहीं, अभी भी माल नहीं बिक रहा है। अभी रेट भी कम कर रखी है, फिर भी नहीं बिक रहा है इतना माल। हमारे 60 परिवार के हैं, 60 लोग। साल में कितनी बार मूर्तियाँ बनाते हैं आप? साल में 2 बार बनाते हैं, गणेश जी की और दुर्गा पूजा की। गणेश जी की भी मूर्ति इस बार नहीं बन पाई? इस बार भी बनी, बाकी बिकी नहीं।
इस बार जो लागत लगी है वो भी निकल नहीं पाएगी। नहीं निकल पाएगी इस बार भी, गिराकी भी नहीं है, लागत लगी जो भी नहीं निकलेगी। और देखा जाए तो कितने रुपए से लगाकर आप मूर्ति बेचकर, किस रेट से लगाकर कहाँ तक की मूर्ति अपने पास उपलब्ध है? अपने बाद मूर्ति पहले बेच रहे थे 5,000, 4,000, 10,000, 12,000, अभी 500, 1,000, 1,500 भी नहीं बिक रही है अभी। पूरी तरह से बेरोजगारी की स्थिति बन गई है। बेरोजगारी है। अगर बात करें तो मूर्ति बनाने के लिए क्या क्या आप आइटम लेते हैं काम में? हम नारियल का काथा लेते हैं और मिट्टी लेते हैं। अच्छा, जल में प्रवाहित होने से भी कोई नुकसान नहीं होता? जल कुछ नुकसान नहीं होता, क्यों केमिकल वापर ही नहीं रहा अभी उसके लिए। केमिकल नहीं वापर। स्थिति क्या है? जैसे 2 साल से मूर्तियाँ बिक नहीं रही है तो परिवार नहीं बिक रही तो परिवार का पेट पालना तो बहुत बड़ी मुश्किल हो रही है अभी, क्योंकि दूसरा काम हमें आता ही नहीं और हमारा सीजन यही है। तो अभी लॉकडाउन की वजह से धंधा हो नहीं पा रहा है, करें क्या। जो मूर्ति हम 1500 में बेच रहे थे वो 500 में नहीं बिक रही है अभी, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं तो हमको कौन देगा। आप मूर्ति बना कितने परिवार इसमें लगे? 7-8 परिवार है। सारे परिवार में मूर्तियाँ बनाते हैं? 60-70 लोग हैं। तो हमने देखा कि 7-8 परिवार के जो 50-60 सदस्य हैं जो साल में गणेश चतुर्थी और नवरात्रि के अवसर पर जो मूर्ति बनाते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से गत 2 वर्षों से जो सरकार की गाइडलाइन है और कोरोना की वजह से मूर्तियाँ नहीं बिक पाने के कारण इनके सामने बेरोजगारी और भूखमरी की तक नौबत आ चुकी है। लोकवाणी के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली। वैश्विक स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमतों के नए रिकॉर्ड बनाने का असर घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम पर भी पड़ा है। इस वजह से देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। भिलवाड़ा में बुधवार को डीजल 101 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया, जबकि पेट्रोल 110 रुपए 14 पैसा लीटर हो गया। देश के प्रमुख शहरों में बुधवार को पेट्रोल के दाम में 26-30 पैसे और डीजल के दाम में 34-37 पैसे की बढ़ोतरी देखने को मिली। इस हालिया बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल का भाव 102.94 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। इसी तरह डीजल का दाम 91.42 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से बड़ी महंगाई से आमजन की कमर टूट रही है और घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा है। लोकवाणी पर देखें हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। वैश्विक स्तर पर क्रूड ऑयलों की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अब घरेलू बाजार में भी देखने को मिल गया है और देश के अंदर भी पेट्रोल और डीजल की रेटें लगातार बढ़ती जा रही है। और भिलवाड़ा की अगर हम बात करें तो भिलवाड़ा के अंदर आज पेट्रोल और डीजल की जो रेटें हैं अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है और इसका सीधा सीधा असर आम जन की जेब पर पड़ता दिखाई दे रहा है और इससे महंगाई लगातार बढ़ रही है। अभी हमारे साथ मौजूद है शहरवासी, इन्हें जानना चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल की जो रेटें बढ़ रही है इसका क्या असर पड़ रहा है? इसका पेट्रोल और डीजल की रेटें बढ़ने से की वजह से अपने घरेलू जो सामान है उस पर काफ़ी महंगाई बढ़ रही है। सब्जी वगैरह या दैनिक जो से अपने घर में जो काम आती चीज़ें हैं वो काफ़ी महंगी हो रही है, जिससे आम बजट घरेलू बजट काफ़ी बिगड़ रहा है। और दूसरी बात एक महंगाई बढ़ने से आम जन मध्यम वर्ग वाला जो आदमी है, हम जैसे आदमी बहुत परेशान हो रहे हैं। और ये कोरोना की वजह से जो रोज़गार भी कम हुए हैं और ऊपर से महंगाई बढ़ी है, जिससे बहुत ज़्यादा हम परेशान हो रहे हैं। कोरोना के बाद में स्थितियाँ और ज़्यादा खराब हुई क्योंकि एक तरफ व्यापार धंधा चौपट होने के कगार पर, दूसरी तरफ ये लगातार महंगाई बढ़ रही है। कैसा? कोरोना की वजह से तो बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, जिससे रोज़गार लोगों के रोज़गार ख़त्म हो गए हैं और लोगों को कोई कामगार मिल नहीं रहा है और फैक्ट्रियां लगभग काफ़ी बंद भी होने लग गई, जिससे आम आदमी या आम जो कामगार है वो काफ़ी परेशान है। बिल्कुल, एक तरफ जहां रोजगार कोरोना के बाद में रोजगार का संकट उत्पन्न हो रहा है, दूसरी ओर लगातार जो पेट्रोल और डीजल में जो बढ़ोतरी हो रही है इसका असर सीधा आम आदमी पड़ रहा है। और अगर भिलवाड़ा ज़िले की अगर हम बात करें तो करीब यहाँ पर 200 पेट्रोल पंप संचालित है ज़िले के अंदर और करीब 6 करोड़ रुपए का प्रतिदिन यहाँ पर पेट्रोल और डीजल का व्यापार होता है। आज क्या रेट है, आइए हम जो पेट्रोल पंप के संचालक इनसे चर्चा करते हैं। आज की अगर पेट्रोल और डीजल की बात करें तो क्या रेट है आज? 110 रुपये पेट्रोल, 14 पैसे पेट्रोल की है, 100 रुपये 96 डीजल की है। ये अब तक की सर्वोच्च रेट है? अब तक की है, आज की रेट है। बिल्कुल, तो आज जो रेट है भिलवाड़ा के अंदर पेट्रोल पे देखने को मिल रहे हैं ये सर्वोच्च रेट है और लगता है कि आगामी दिनों में भी इस जो पेट्रोल और डीजल की जो बढ़ोतरी है इस पर अंकुश लगता हमें दिखाई नहीं दे रहा है और इसका सीधा सीधा असर आम जन पर पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पीड़ित इससे मध्यम वर्गीय है, क्योंकि
अधिकतर जो नौकरी पेशा आदमी है अपने जो मोटरसाइकिल वगैरह इसका अधिकतर यूज करता है, क्योंकि अभी तक अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इनका भी अभी ज़्यादा चलन में नहीं आने की वजह से, क्योंकि हर परिवार के अंदर 2 से 3 व्हीकल जब यूज करते हैं तो प्रतिदिन जिस प्रकार पेट्रोल की डीजल और रेटें जो बढ़ रही है इसका असर सीधा सीधा इनकी जेब पर पड़ेगा। लोक होने के लिए मैं भिलोड़ा से प्रहलाद तेली। गुरुवार को शारदीय नवरात्रा शुरू होगी। इस दिन लोग दुर्गा माता व अपने अपने कुल देवताओं का विधि विधान से पूजन अर्चन करते हैं। बालाजी मंदिर के पंडित आशुतोष शर्मा ने बताया कि गुरुवार को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातः 6:30 बजे से 8 बजे तक शुभ वेला, 11 से 1:30 बजे तक चल लाभ अमृत अभिजीत लग्न वेला होगा। इस समय घट स्थापना अति शुभदायी व सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इस नवरात्रि पर हर बार की भांति बालाजी मंदिर में अखंड राम धुनी अनवरत जारी रहेगा। इसकी पूर्णाहुति विजयदशमी पर हवन शांति के साथ होगी। शारदीय नवरात्रि पर्व कल आसो शुक्ला प्रतिपदा गुरुवार तारीख 7/10/2021 को है। इस दिन दुर्गा माता का एवं अपने अपने लोगों द्वारा अपने अपने कुल देवताओं का पूजन अपने अपने विधि विधान से किया जाता है। कल घट स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातः 6:30 से 8 शुभ वेला, उपरांत 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक चल लाभ अमृत एवं अभिजीत लग्न वेला रहेगी। इस समय घट स्थापना करना सभी व्यक्तियों के लिए अत्यंत ही शुभदायी एवं सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इस नवरात्रि पर्व पर बालाजी मंदिर में आदिकाल से ही अखंड रामधुन संकीर्तन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम श्री हनुमान जी के परम आराध्य श्री राघवेंद्र सरकार की उक्त संकीर्तन अखंड 24 घंटे अनवरत जारी रहेगा। इसकी पूर्णाहुति विजयदशमी के दिन प्रातः हवन शांति द्वारा होगी। सभी भक्त कोरोना गाइडलाइन के अनुसार सादर आमंत्रित हैं। जगमगाती रोशनियां, आकर्षक परिधान और ब्यूटी क्वींस के रॉयल अंदाज के साथ मंगलवार की शाम मिस राजस्थान 2021 का ताज गुलाबी नगर की मानसी राठौड़ के सिर की शोभा बना। मिस राजस्थान के इस मंच पर 5300 गर्ल्स को चुनौती देकर टॉप 28 ने अपने सपनों को पंख दिए। इनमें से मानसी विनर रही, वहीं कशिश फर्स्ट रनर अप, अंजलि जोधा सेकंड रनर अप, परीक्षा थर्ड रनर अप और भावना फोर्थ रनर अप रही। प्रेजेंट के आयोजक योगेश मिश्रा और निमिषा मिश्रा ने बताया कि मिस राजस्थान के ग्रैंड फिनाले में टॉप 28 मॉडल्स ने रैंप पर पहले राउंड में पनगढ़ के निर्मल सराफ का फ्यूजन कलेक्शन शोकेश किया। उनमें से चुनी गई 12 मॉडल्स ने अगले राउंड में निर्मल सराफ का सेमी ब्राइडल कलेक्शन लॉन्च किया। साथ ही उनमें से चुनी टॉप 5 मॉडल्स ने निर्मल सराफ का गाउन बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कांग्रेस के राजीव अरोड़ा, सुरेश मिश्रा, ज्योति खंडेलवाल, पुनीत कर्नावत, असलम फारूकी के साथ राजवंशल, पंकज ओझा, मुकेश मिश्रा, सिमरन शर्मा, विजय गोलेच और निर्मल सराफ सहित मौजूद रहे। विनर कैटेगरी के अलावा 17 टाइटल्स और दिए गए। रिया नागपाल को मिस राजस्थान 2021 टैलेंटेड, फाल्गुनी खत्री को बेस्ट पर्सनालिटी, प्रेक्षा पूनम को कॉन्फिडेंट, जानवी सोनी को स्पार्किंग स्माइल, हिमांद्री सिंह को रैंप वॉक, गरिमा सिंह राठौड़ को फोटोजेनिक, श्रुति शर्मा को आइकॉनिक आईज, सेजल अरोड़ा को रेडिएंट स्किन, कुमकुम चौधरी को कॉन्गेनियलिटी, गार्गी भादो को स्टाइल, दीवा यामिनी सिंह को ब्यूटी विद ब्रेन, चेष्टा माथुरिया को मल्टीमीडिया व भावना वैष्णव को बॉडी ब्यूटी का टाइटल दिया गया। आज से नहीं 20 साल से मेहनत कर रहे हैं और जर्नी तो मेरी अब तो यहाँ से स्टार्ट है। अब देखते हैं आगे क्या होता है और मैं ऑर्गेनाइजेशन को पक्का प्राउड करूँगा। मैं मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप सपने देखते हैं तो पहले उसके लिए मेहनत करिए, फिर अपने सपनों को साकार करिए। राजस्थान में स्कूल पहुंचने का यदि कोई सबसे खतरनाक रास्ता है तो वो यही हो सकता है। इस वीडियो में जो स्टूडेंट नाव पर सवार है वो इसी तरह रोजाना स्कूल जाते हैं। 3 किलोमीटर कीचड़ भरा पैदल रास्ता और फिर टूटी नाव से नदी पार करते बच्चे जहाजपुर विधानसभा की बाखरा पंचायत के हैं। यहाँ 7 गांव के बच्चे इसी तरह जहाजपुर उपखंड की आदर्श ग्राम पंचायत बाखरा के सरकारी स्कूल पहुंचते हैं। नाव में सवार होने से पहले ये बच्चे पहले नाव में छेद होने से उसमें भरे पानी को निकालते हैं, फिर रस्सी के सहारे नाव में सवार हो नदी पार करते हैं।
बांकरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में इस खतरनाक रास्ते से स्कूल पहुंचने को मजबूर बच्चों की संख्या 34 है। ये 7 गांवों से पहुंचते हैं। सभी का यही एकमात्र रास्ता है। बाकी झोपड़ियां, हरसोला की झोपड़ियां, मेलवा, भीमपुरा, बागरथल और केसरपुरा से बांकरा से बाकी झोपड़ियां पहुंचे हैं। सड़क निर्माण पूरा नहीं होने और रास्ते में नदी आने के कारण अपनी जान जोखिम में डालते हैं। विदित रहे कि सांसद सुभाष बहड़िया ने इसी ग्राम को 5 वर्ष के लिए गोद लेकर सांसद आदर्श गांव का दर्जा दिया। इसके बावजूद विकास नहीं हो पाया। वर्तमान में इसी गांव से कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुजर की पत्नी हेमलता गुजर पंचायत समिति सदस्य है, जिनकी सास सीता देवी गुजर जहाजपुर पंचायत समिति के प्रधान है। ग्राम पंचायत व गांव के 80% किसानों की जमीन भी नदी के दूसरी ओर है। सुबह शाम पशुओं के चारा व फसलों की रखवाली करने से कटाई तक इसी रास्ते से निकलना पड़ता है। ग्रामीणों व विद्यार्थियों ने क्षेत्र के नेताओं व उच्च अधिकारियों को बांकरा से हरसोलो की छोपड़िया सड़क को मुख्यमंत्री सड़क योजना से जोड़ने की मांग की। बांकरा ग्राम पंचायत के उप सरपंच सत्यनारायण शर्मा कहते हैं कि खेड़ा बड़ पुलिया के नाम से ये जाना जाता है। 10 साल पूर्व नरेगा में यहाँ पुलिया बनी थी। पानी के तेज बहाव के कारण यह टूट गई। प्रशासन को बार बार कहने के बावजूद भी इसे ठीक नहीं किया जा रहा। इससे 7 गांव के स्टूडेंट्स को स्कूल आने जाने में भारी परेशानी होती है। ये फिलहाल नाव में बैठकर आ रहे हैं, लेकिन कभी भी हादसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैं प्रशासन और सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से निवेदन करता हूँ कि वे हमारी समस्या का समाधान करें, क्योंकि विद्यार्थियों के अतिरिक्त बांकरा राजस्व गांव की 80% से अधिक जमीन नदी के उस पार है, जहां से मवेशी और ग्रामीणों को आने जाने में भी भारी परेशानी होती है। बांकरा गांव के सामाजिक कार्यकर्ता व राष्ट्रीय मानवाधिकार एंड एंटी करप्शन मिशन के जहाजपुर ब्लॉक अध्यक्ष सांवरिया सालवी ने कहा कि नदी की पुलिया टूटने से रोजाना ग्रामीण और छात्रों को भारी समस्या आ रही है। सांसद आदर्श ग्राम कहने के बाद भी किसानों की हालात पहुँचने वाला बांकरा पंचायत में कोई मुखिया नहीं है। वर्तमान में भी राष्ट्रीय सचिव धीरज गुजर की पत्नी बांकरा पंचायत समिति सदस्य है, लेकिन वर्तमान विधायक को भी बार बार अवगत कराया, लेकिन इस रास्ते के सोच लेने वाला कोई नहीं है। पूर्व विधायक को भी बार बार अवगत कराया, लेकिन इस रास्ते का सोच लेने वाला कोई नहीं है। आम पंचायत के आम आदमी से 80% आदमियों के खेत इस टूटे हुए पुलिया के उस पार है। पशुओं के चारा लाने में भी बहुत ग्राम पंचायत बांकरा में खेड़ा बड़ की पुलिया के नाम से जो जाना जाता है। 10 साल पहले नरेगा योजना के तहत बनी थी, लेकिन तेज बहाव के कारण 2 साल पहले भी टूट गई थी, लेकिन ग्राम पंचायत ने इसे रिपेयरिंग करके वापस चालू कर दिया था। लेकिन प्रशासन ने बार बार करने पर भी बड़ी स्कीम नहीं आई और ये वापस पुलिया टूट गई। इस पुलिया टूटने से राजस्व गाँव असलों की झोपड़ियाँ और बाकी झोपड़ियाँ यहाँ के छात्र छात्राओं तथा सभी ग्रामवासियों को पंचायत मुख्यालय में आने जाने में दिक्कत होती है, जिससे फिलहाल नाव में बैठ के जा रहे हैं। कभी भी हादसा हो सकता है। मैं तो प्रशासन से ग्राम पंचायत बांकरा के सभी ग्रामवासियों की तरफ से ये चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत का राजस्व गाँव असला की झोपड़िया है उसको मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जोड़ करके इस पुलिया का भी समाधान हो जाएगा। और वर्षों से जो कच्चे रोड पे आ रहे हैं वो असला की झोपड़ियाँ, बाकी झोपड़ियाँ, साथ ही उतरना माता जी का रास्ता भी है, साथ ही केसरपुरा है, बाकी झोपड़ियाँ, असला की झोपड़ियाँ, भीमपुरा, सभी ग्रामवासियों को इसकी साथ में 80% बांकरा पंचायत के जो खेत है वो पुलिया की पहली तरफ है। इसलिए मवेशियों के लिए चारा कचरा लाने के लिए भी औरतों को, छात्र छात्राओं को, सभी ग्रामवासियों को दिक्कत हो रही है। प्रशासन से और सभी पार्टी के नेताओं से भी निवेदन करता हूँ कि ग्रामवासियों की समस्या पर ध्यान दें और जितना जल्दी हो सके इस पुलिया को PWD से पास करवा करके इस समस्या से निजात दिलाए। उप सरपंच सत्यनारायण शर्मा, ग्राम पंचायत बांकरा, तहसील जहाजपुर, जिला भिलवाड़ा। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। लेडीज एंड गर्ल्स, इस दिवाली और विवाह सीजन के लिए वीडिवा ब्यूटी केयर आपके लिए लाया है कई खास ऑफर। 500 रुपए के पैकेज में पाइए क्लीन अप, हाफ लेग वैक्स, हैंड वैक्स, आईब्रो, फॉरहेड एंड अपर लिप्स। 1000 रुपए तक के पैकेज में पाइए फेशियल, डिटेन, हैंड वैक्स, फुल लेग वैक्स, अंडर आर्म्स, हेयर कट, आईब्रो, अपर लिप्स, फॉरहेड। 1500 रुपए तक के पैकेज में पाइए फेशियल, चॉकलेट, हैंड एंड फुल लेग वैक्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर स्पा, हेयर शोल्डर लेंथ तक, आईब्रो, अपर लिप्स, फॉरहेड। हरी अप लेडीज एंड गर्ल्स, ऑफर केवल 6 अक्टूबर से 30 नवंबर तक। ऑफर का लाभ उठाने के लिए पार्लर पर जाकर प्रोमो कोड बताना अनिवार्य।
प्रोमो कोड है LOK100। विवाह पैकेज में पाइए 30% तक की आकर्षक छूट। मेरे पार्लर में केराटिन, स्मूथनिंग और हेयर फॉल ट्रीटमेंट भी किए जाते हैं। यहाँ हेयर से जुड़े सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं और हमारे यहाँ मेकअप में भी एयरगन मेकअप, SG मेकअप और सभी तरह के मेकअप भी होते हैं। आप हमारे पार्लर में पधार के हमें एक सेवा का मौका अवश्य दें। बी दीवा ब्यूटी केयर, पता H59 लकी पैलेस के सामने, भोपालपुरा रोड, खत्री कॉलोनी, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 8005645524। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. विशाल निशुल्क दंत चिकित्सा परामर्श शिविर हर माह की 10 तारीख को। गुजरात के अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर नितिन शर्मा, डॉक्टर नेहा शर्मा। समय 9:30 से 12:30 बजे तक। निशुल्क पंचगव्य चिकित्सा शिविर हर माह की 11 तारीख को। समय 9:30 से 12:30 बजे तक। शिविर में डायबिटीज, अस्थमा, उदर रोग व अन्य रोगों का इलाज गाय के पंच तत्वों से किया जाएगा। स्थान अपनागर वृद्धाश्रम, RC व्यास कॉलोनी। सौजन्य श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति, भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। आचार्य चाणक्य विधि महाविद्यालय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में साइबर सुरक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी विषय पर 1 दिवसीय ट्रेनिंग का आयोजन विधि छात्रों के लिए रखा गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण भीलवाड़ा महेंद्र दवे ने कार्यक्रम का उद्घाटन कर कहा, आज डिजिटल भारत में साइबर अपराध बढ़े हैं, इसे रोकना और अपराधियों को सजा दिलाना आवश्यक है। विधि महाविद्यालय डायरेक्टर दीपक शर्मा ने स्वागत भाषण के दौरान कहा कि गुणवत्ता युक्त विधिक शिक्षा दिलाना हमारा लक्ष्य है। साइबर अपराध चुनौती है जिसका सामना हम सावधान रहकर और साइबर लॉ के प्रावधानों को जानकर ही कर पाएंगे। महाविद्यालय प्राचार्य गौरांगा महापात्रा ने सूचना प्रौद्योगिकी दौर में ऑनलाइन श्रेणी में आने वाले अपराधों पर चिंता व्यक्त की। एडवोकेट प्रहलाद राय व्यास ने बताया कि आज साइबर आतंकवाद अपराध ने समाज की शांति, सुरक्षा और विकास को खतरा पैदा कर दिया है। ट्रेनिंग प्रोग्राम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग के परिणाम स्वरूप साइबर अपराध में जो वृद्धि हुई है, इसे रोकने के लिए विधि छात्रों को प्रशिक्षित करना था। संचालन मोनिका भक्ता ने किया। वे कार्यक्रम के दौरान व्याख्याता डॉक्टर दिनेश कुमार तेली, प्रभा भाटी, शोभना वर्मा, आकांक्षा शर्मा, शिव शक्ति सिंह राणावत आदि उपस्थित थे। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता के सफल संचालन हेतु 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन उपखंड अधिकारी ओम प्रभा की अध्यक्षता, तहसीलदार लालाराम, विकास अधिकारी विवेक शर्मा, सरपंच बद्रीलाल चौधरी एवं मायाकांत शर्मा खेल विशेषज्ञ के सानिध्य में संपन्न हुई। उपखंड अधिकारी ने 15 अक्टूबर तक ग्राम पंचायत गठित संचालन कमेटी द्वारा आपसी सामंजस्य से अधिक प्रचार प्रसार करते हुए खेल मंत्रालय द्वारा जारी वेबसाइट के ऊपर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए खेल प्रेमियों को प्रोत्साहित करें। यदि वेबसाइट पर किसी प्रकार की समस्या आ रही हो तो हार्ड कॉपी में रजिस्टर्ड फॉर्म भरकर ग्राम विकास अधिकारी सचिव को जमा करा देवें। कोई भी प्रतिभावान खिलाड़ी इस प्रतियोगिता से वंचित नहीं रहे, इसके लिए पूरे प्रयास किए जाएं। अभिषेक शर्मा विकास अधिकारी एवं लालाराम तहसीलदार ने समस्त सुवाना ब्लॉक के ग्राम सचिव एवं पटवारियों को निर्देशित किया कि इस कार्य में शिथिलता नहीं होनी चाहिए। जिले के अंदर यह ब्लॉक प्रथम स्थान पर रहे, ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए। इस अवसर पर 19 ग्राम पंचायतों के विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक एवं शारीरिक शिक्षकों ने बैठक में भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन रोशन लाल देवपुरा, जिला खेलकूद अधिकारी प्रतिनिधि ने किया।
जहाजपुर में अध्यापकों का स्थानांतरण होने का गुस्सा विद्यार्थियों में फूटा, जिसके चलते विद्यार्थियों ने स्कूल के ताला लगाकर स्कूल गेट के बाहर प्रदर्शन किया। मौके पर विधायक गोपीचंद मीणा, सब इंस्पेक्टर सरवर खान, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश खटीक मौके पर पहुंचकर विद्यार्थी से समझाइश की, लेकिन स्थानांतरण हुए अपने गुरुजनों को वापस लाने की मांग को लेकर छात्र छात्राएं इस पर अड़े रहे। तकरीबन 2 घंटे तक विरोध प्रदर्शन चलता रहा। विधायक गोपीचंद मीणा ने कहा कि और राजनीतिक व्यवस्था के चलते मीणा समाज व अन्य समाज के अध्यापकों को क्षेत्र के बाहर भेजा जा रहा है। अध्यापकों के हुए राजनीतिक द्वेषतापूर्ण स्थानांतरण पर शिक्षा मंत्री को भी अवगत कराया गया था। गौरतलब है कि क्षेत्र में हो रहे अध्यापकों के स्थानांतरण पर विद्यार्थी लगातार विरोध करते आ रहे हैं। आए दिन हो रहे विद्यार्थियों के धरना प्रदर्शन से कोरोना काल के बाद शुरू हुई विद्यालयों में पढ़ाई थम सी गई है। अपना संस्थान भिलवाड़ा के द्वारा पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की अखिल भारतीय योजना पॉलिथीन मुक्त भारत पॉलिथीन मुक्त भिलवाड़ा के अंतर्गत 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी क्रम में 5 अक्टूबर को आदर्श विद्या मंदिर स्कूल शास्त्री नगर में साधना मेलाना द्वारा पर्यावरण एवं इको ब्रिक्स की कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें प्रिंसिपल अविनाश छिपा, विद्यार्थी एवं अध्यापक जिला एवं नगर माहेश्वरी महिला संस्थान के सदस्यों ने पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने का संकल्प लिया तथा प्लास्टिक उपयोग में न लेने की शपथ ली। मंच संचालन भैरवलाल शर्मा ने किया। इस अवसर पर जिला सीमा कोकटा, प्रीति लोहिया, भारती बाहेती, रीना डाड, अंकिता राठी, मुकेश रेगर आदि ने इस कार्यशाला में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। अपना संस्थान के सदस्य मनीष जैन ने बताया कि माहेश्वरी महिला संगठन एवं आदर्श विद्या मंदिर स्कूल द्वारा साधना मिलाना का सम्मान भी किया गया और साधना का यह कार्य अनवरत है और 1700 महिलाओं को प्रशिक्षित किया है। बरसनी कस्बे में आदिवासी भील समाज के लोक नृत्य गवरी का आयोजन धूमधाम से किया गया। राजस्थान अपनी परंपरा और संस्कृति के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। गवरी नृत्य यहाँ के पारंपरिक नृत्यों में से एक है। इस नृत्य का आयोजन बुधवार को नई आबादी बरसनी में तेजाजी मंदिर के पास चौक में हुआ। इस दौरान गवरी देखने सैकड़ों लोग उमड़े, जिसमें विभिन्न पात्रों द्वारा नाटक का मंचन किया गया। गवरी नृत्य को देखकर सभी भाव विभोर हो गए। ग्रामवासियों ने काफी वर्षों बाद हुए गवरी नृत्य को देखने के लिए दूर दूर से पहुंचे। वे तेज धूप में भी देखने के लिए डटे रहे। भील समाज के लोगों का मानना है कि क्षेत्र में लोगों में दुख, दर्द और बीमारी नहीं फैले। इसी मंशा के साथ हम भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का अभिनय कर लोगों को नशा मुक्ति का संदेश देते हैं। गवरी के संबंध में प्रचलित मान्यता है भगवान शिव और भस्मासुर की कहानी गवरी की मूल कहानी है। भस्मासुर ने अपनी तपस्या के माध्यम से भगवान शिव से वरदान में भस्म कड़ा प्राप्त किया था। इसकी सहायता से वह भगवान शिव को भस्म करना चाहता था। भगवान विष्णु को मोहिनी का मोहक रूप को धारण किया, भस्मासुर को ही भस्म कर दिया था। राख में जलते समय भस्मासुर ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वह अमृत का वरदान दे। भवरी नाटक इस घटना का जश्न मनाता है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।